साहब कोई काम मिलेगा मुझे? चल बे, हमारे पास कोई काम नहीं है, हम खुद बेरोजगार घूम रहे हैं। यार रख लेते हैं, हमारा बाप हमसे भी तो काम कराता है, इससे करवा लेगा। ठीक है, हम तुझे अपने घर पर काम दे देंगे, लेकिन हम जो भी काम करेंगे ना तो तू किसी को बताएगा और ना ही देखेगा। ठीक है साहब जी। चलो फिर लेके चलते हैं इसको। ये ले बेटे, शर्मा जी के इन कागज पर सिग्नेचर ले आओ। ठीक है पिताजी। ले बे नौकर, मैं तुझे एक एड्रेस बताऊंगा, उस पर शर्मा जी के सिग्नेचर लेके आने हैं। साहब ये तो जिम्मेदारी का काम है, आप खुद क्यों नहीं जाते? तू हमारा नौकर है और अपने मालिक की बात मानना तेरा काम है। साहब आपने ये क्या कर दिया? यह बहुत कीमती कागज थे। क्या बोल रहा है कंगाल भिखारी? साहब आपको बाइक धीरे चलानी चाहिए थी, लेकिन अब ये फंस चुके हैं। शुक्र मना तू मेरी बाइक से बच गया, वरना तू मेरी बाइक की टक्कर से अपाहिज हो जाता। अरे साहब और तो आपकी गलती है और आपने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। कुछ काम के नहीं हो तुम दोनों, नालायक हो। कब समझोगे तुम अपनी जिम्मेदारी? बच्चे नहीं हो अब तुम। और पापा हमें पता नहीं था नौकर ऐसा कर देगा। सॉरी डैड। या सॉरी, तुम नहीं जानते इस नादानी से कितना बड़ा नुकसान हो चुका। क्यों बे, तू काम तमीज से नहीं कर सकता था? साहब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, उस बाइक वाले ने मेरे पीछे से टक्कर मार दी। ये बहानेबाजी बंद कर, तूने देखा नहीं तेरी वजह से हम दोनों को कितनी डांट पड़ी। तूने ये पेपर जानबूझकर फाड़े हैं ना, हम लोगों को डांट पड़वाने के लिए? नहीं साहब ऐसा नहीं है। तुझे रखा किस लिए हमने? साहब गलती हो गई मुझसे। साहब मैंने आपसे पहले ही बोला था, ये जिम्मेदारी का काम है, आप लोग खुद जाओ। जवान चोरी करता है हमसे? ये क्या हो रहा है? क्यों मार रहे हो इसे? पिताजी जवान चोरी करता है और कुछ काम नहीं करता, नुकसान कर देता है। ये सब छोड़ो, मेरी बात ध्यान से सुनो। जी पिताजी। से तुम दोनों घर से बाहर नहीं जाओ, घर के अंदर ही रहकर पढ़ाई करोगे। लेकिन डैड, कोचिंग लेने के लिए तो हमें बाहर जाना पड़ेगा। उसकी व्यवस्था मैंने कर दी है, तुम कोचिंग ऑनलाइन करोगे। मैं तुम्हारी फीस भी भर चुका हूँ। ये लो किताब। ये हमारा बाप पागल हो गया है, हमें किस चीज़ की कमी है जो हमें पढ़ने की जरूरत पड़ेगी? यार ये मेरे बस की नहीं है, पढ़ाई का बोझ संभालना। ये लोग विद्या का अपमान कर रहे हैं, किताब की अहमियत नहीं समझ रहे हैं। किताब एक इंसान को काबिल बना देती है। ये लोग ना सही, पढ़ाई में करूँगा। अरे बेटे, ये लोग कहाँ गए? और ये किताब मैंने तो उनके लिए ला के दी थी। साहब पर वो लोग किताबों को कचड़े में फेंक के चले गए। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा, मैं इन किताबों की अहमियत जानता हूँ, उनको कचड़े में से निकाल कर पढ़ रहा हूँ। बहुत अच्छे बेटे, ये लोग पढ़ाई की वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। पढ़ाई की वैल्यू उन लोगों से पूछो जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास किताब खरीदने के लिए और फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं है। इनको टाइम पे सब कुछ मिल रहा है तो ये नादानी कर रहे हैं। साहब जी मेरी भी बचपन से बहुत पढ़ने की इच्छा थी। मैं तेरा एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में कराता हूँ, तू मन लगा कर पढ़। मेरे नालायक बेटे ना सही, लेकिन तेरे कामयाब होने पर मुझे उतनी ही खुशी होगी। लेकिन साहब जी ये बात आपके बेटे को अच्छी नहीं लगेगी। तू उनकी चिंता मत कर, वो लोग तुझसे कुछ नहीं कहेंगे। सचमुच आज तुझे पढ़ाई करता देख मुझे बहुत खुशी हुई है। सुनो, इस बच्चे से आज के बाद कोई भी कुछ काम नहीं करवाएगा, ये यहीं रहकर पढ़ाई करेगा। लेकिन डैड इस नौकर पे पढ़ाई करने के लिए पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? हाँ डैड, वैसे भी ये लड़का हमारा लगता क्या है जो इस पर पैसा फूंक रहे हो तुम? पढ़ाई रिश्ते नाते देखकर नहीं, इंसान की काबिलियत देखकर कराई जाती है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इस पे लगाया गया पैसा मेरा बेकार नहीं जाएगा।
लगता है भाई इस बुड्ढे का दिमाग खराब हो गया है। ये नौकर कौन सा पाठ पढ़ाया है तूने इस बुड्ढे को जो तेरे अंडर में हो गया? साहब मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो बस पढ़ रहा था। मुझे पढ़ता हुआ देखकर खुद ही कहने लगे पढ़ाई के लिए। तुझे क्या जरूरत थी उसके सामने पढ़ाई करने की? करने तो बर्बादी, हम पे क्या फर्क पड़ता है यार। कुछ भी करके इस नौकर को भगाओ यहाँ से, वरना ये हमारे पैसे पढ़ाई में बर्बाद कर देगा। यार मेरे पास एक आइडिया है। पिताजी के कमरे में कुछ पैसे रखे हैं, हम कुछ भी करके वो पैसे उस नौकर से उठवा लेते हैं। लेकिन वो पैसे क्यों उठाएगा? चाली ऐसी खेलेंगे कि वो पैसे उठाने पर मजबूर हो जाएगा और हम उसकी वीडियो मोबाइल से शूट कर लेंगे। आइडिया अच्छा है, काम कर जाएगा। बुलाओ उस नौकर को। किधर है बे नौकर? इधर को आ। जी साहब बोलो। उस कमरे में पिताजी के पैसे रखे हुए हैं, तू उठा के उन्हें दूसरे कमरे में रख दे। नहीं साहब, मैं मालिक से बिना पूछे उन पैसों को हाथ भी नहीं लगा सकता। हम ही तेरे मालिक हैं, जितना कहते हैं उतना सुन। अगर वो पैसे वहाँ से चोरी हो गए तो इसका इल्जाम तेरे पे आएगा। ठीक है साहब, मैं रख देता हूँ। Are you all my personal dreams? उस कमरे में मेरे पैसे थे, आप लोगों ने लिए हैं तो सच सच बता दो। पिताजी हम तो आपसे बिना पूछे 1 रुपया भी नहीं लेते। हाँ डैड, आपके पैसे कहीं भी रखे हो, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन पिताजी वो पैसे तो नौकर के लिए हैं, आपने हम पे तो शक कर लिया, उससे पूछा तक नहीं। वो तो ऐसा कर ही नहीं सकता। उससे बुलाओ तो हमारे पास सबूत भी है, पहले हम जानेंगे कि वो कितना सच बोलता है। तू ये बता, तूने उस कमरे में से पैसे लिए थे? हाँ वो तो आपने। जितना पूछा उतना बोल, तूने पैसे लिए थे या नहीं? हाँ या ना का जवाब दे। हाँ मैंने तुझ पे विश्वास किया, लेकिन तूने मेरे विश्वास का खून कर दिया। मैं तुझको पढ़ाई की अहमियत देने वाला बच्चा समझ रहा था, लेकिन तेरी ये असलियत निकली। नहीं साहब, असलियत तो वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। साहब मैं आपको सारी बात बताता हूँ। पिताजी को अब कुछ नहीं सुनना है। हम तुझे यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने देंगे। आज इस बुड्ढे का खेल ही खत्म कर देते हैं। हाँ ठीक है, उसका खेल खत्म ही कर देते हैं। नहीं बेटे, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हें जिंदगी दी। मरने का टाइम तो तेरा आ गया बुड्ढे, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। मगर बेटे मेरी गलती क्या है? तूने बहुत गलतियां की हैं बुड्ढे। इतनी दौलत होने के बावजूद भी तूने हमसे कहा पढ़ाई करो और अपनी जिम्मेदारी समझो। तूने हमें मौज मस्ती नहीं करने दी। और बुड्ढे तू नौकर पे पैसे बर्बाद करता रहा। वो तो अच्छा हुआ हमने टाइम पे चाल खेल के उसे निकाल दिया। क्या वो सब तुम्हारी चाल थी? हाँ बुड्ढे, तू तो वरना हमें भी बर्बाद कर देता। बेटा मैंने हमेशा तुम्हारी कामयाबी के बारे में सोचा है। मैं चाहता था कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो, पढ़ लिख कर कुछ बनो या फिर अपनी जिम्मेदारी समझो। तेरी यही घटिया सोच तो तेरी मौत का कारण बन रही है बुड्ढे। नहीं बेटा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारा बाप हूँ। तू हमारा बाप है, लेकिन बदमाशी के मामले में हम तेरे बाप हैं। मार दो गोली। रुको। मैं बचपन में कभी तुम्हारा नौकर हुआ करता था। अच्छा तो तू वो है जो हमने घर से धक्का मार के निकाल दिया? नादानी मत करो, अब मैं गरीब नौकर नहीं, एक IAS ऑफिसर हूँ। क्या IAS ऑफिसर? तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो बेटे। मुझे अभी पता चला कि मेरे बेटों ने तुम्हारे साथ चाल खेली थी। अंकल, मैं तो तुम्हें IAS बनने की मुबारकबाद देने आया था, और यहाँ पर आकर देखा तो कुछ और ही नज़ारा चल रहा था। देखा तुमने, ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तुम कहाँ से कहाँ हो। ये कैसी औलाद है तुम्हारी? जिस बाप ने तुम्हें जिंदगी दी थी तुम उसी को मौत देना चाहते? अरे शर्म करो, तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए। सर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हाँ सर, हम लालच में अंधे हो गए थे, हमें मौज मस्ती के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। क्या गलती थी तुम्हारे बाप की? बस यही जो तुम्हें सही रास्ता दिखाना चाहता था। सर हमारी आंखें खुल गई। तुम्हारी आंखें तो हवालात में जाके खुलेंगी। एक नौकर के साथ जानवरों जैसा सलूक किया था तुमने। नहीं सर, हमें माफ कर दो। बेटा इनको माफ मत करना, अगर तुम वक्त पर नहीं आते तो ये मेरी जान ले लेते। अंकल आपका बहुत एहसान है, एक नौकर को तुमने पढ़ाने की हिम्मत दिखाई। अगर कोई बच्चा अपनी मेहनत से पढ़ना चाहता है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो मैं आज फर्ज निभाने जा रहा हूँ, आपके दोनों बेटों को गिरफ्तार करके ले जा रहा हूँ। चलो यहाँ से।